हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मनोज कुमार, रेजिडेंस नीट डिवीजन कोटा। तो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे किसको, लिगैंड को। ठीक है, तो हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ हमने क्या क्या देखा पिछले लेक्चर में। देखिए, हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स साल्ट कैसे बनता है। मान लो ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स, ये देखो, ये क्या है, सिंपल कैटायन। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है भैया, ये हमने पढ़ा था, सिंपल कैटायन। ये कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स एनायन। जी सर जी, फ्रंट में पहले हम क्या लिखते हैं, कैटायन, बाद में एनायन। तो ये क्या है, सिंपल कैटायन है। अगर ऐसा यहाँ पे कैटायन होता और ये यहाँ पे होता, फॉर एग्जाम्पल किसी और को ले सकते हो आप, ठीक है। इसके साथ ये देखो, अब ये एनायन क्या है, Cl2, सिंपल एनायन है। और ये वाला क्या है, कैटायन, ये क्या है बेटा, ब्रैकेट में, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसे आ सकते हैं, या फिर दोनों आ सकते हैं ब्रैकेट में, एनायन और कैटायन दोनों क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से, कॉम्प्लेक्स। चलिए, मैंने क्या बोलता, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेबल स्फीयर। आयनाइजेबल स्फीयर जो आयन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इस ब्रैकेट से बाहर, जो भी इस ब्रैकेट से बाहर, इधर हो चाहे इधर हो, आयनाइजेबल स्फीयर। इसकी बात करते हैं, इसको क्या बोला था, बताइए जरा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है सर, दिस वन विल बी आवर सेंट्रल मेटल एटम और आयन, दिस विल बी आवर लिगैंड, दिस विल कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर पे हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, पहले लिगैंड देखें। ठीक है, जब ये एक्वस सोल्यूशन या किसी भी सोल्यूशन में हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सोल्यूशन ही लगा लो, तो ये 4K प्लस ये वाला पार्ट FeCN6 इसमें ब्रेक हो जाता है, यस और नो, 4-। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, एक आयनाइजेबल स्फीयर होता है, एक नॉन आयनाइजेबल होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है लिगैंड, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, सेंट्रल मेटल एटम, बस। चलिए, तो ये आयन में, अपने आयन में ब्रेक नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, ये आयन में ब्रेक होगा, और इन आयन को हम बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं बेटा, काउंटर आयन। बस यही सब पढ़ा, ये टर्म्स हैं बार बार, क्योंकि अब बार बार हम यही बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आपको आइडिया होना चाहिए क्या होता है। मैं बात करूंगा लिगेंड, लिगेंड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये CN है, इसके अलावा ऐसे भी तो हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है। ये लीजिए, क्या है, 5 और एक ये 6 है, टोटल 6 लिगेंड्स आर देयर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। आयनाइजेबल स्फीयर, नॉन आयनाइजेबल स्फीयर, ये काउंटर आयन में चेंज हो जाता है, ये अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही रहता है, जो कि आयन में कन्वर्ट नहीं होता। सिंपल कैटायन या फिर सिंपल एनायन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये दोनों भी हो सकते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। फिर सेंट्रल मेटल एटम, और ये हमारा लिगेंड, और ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब लिगेंड के बारे में कल हमने पढ़ा था कि ऐसे स्पीसीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे न्यूट्रल हो, जो लोन पेयर डोनेट करे, क्या करें बेटा, लोन पेयर डोनेट करे, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को,
उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, लिगेंड। ठीक है, इतना ही पढ़ा था ना। हाँ, जिनके पास लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, जो दे दे उसको क्या बोलेंगे, इससे उसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड। समझ गए बात को? ठीक है, ये कल लिखवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पिछले लेक्चर में लिखवा दिया था। हेडिंग डालिए लिगेंड। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। लिगेंड होते हैं कई तरह के, मोनोडेंटेड होते हैं, बाई होते हैं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ठीक है, हेक्सा तक चांसेस होते हैं आपके। एक्चुअली मोनो, बाई और हेक्सा के ऊपर एग्जाम्पल आए हैं। हेक्सा का एक या दो, एक ही है बस, वही आता है बार बार। ठीक है, तो इनके ऊपर एक दो एग्जाम्पल हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम 1 और 2 मोनो और बाई पे आते हैं। इसके अलावा एम्बीडेंटेड भी होते हैं, कुछ एक चिलेट लिगेंड भी होते हैं। ठीक है, ओके, तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज होंगी और कैसे ये काम करेंगे, ये हम देखते हैं। ठीक है, लिगेंड इसमें करो क्लासिफिकेशंस। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट वन इज मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड, हाँ ठीक लग रही है, मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनो का मतलब लोन पेयर, यानी कि कितने हो सकता है लोन पेयर उसके एक से ज़्यादा हो, लेकिन वो डोनेट कितना करेगा, एक ही। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी। लिख लो सॉरी भाई। डेंटिसिटी कितनी रहेगी, पिछले लेक्चर में बताया डेंटिसिटी क्या होती है। जितने डोनर साइट हो या डोनर एटम हो, मतलब ऐसे एटम्स जो डोनेट करेंगे, वो कितने होंगे इसके पास, एक। मोनोडेंटेड के अलावा इसको यूनिडेंटेड भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, चलिए जी एग्जाम्पल बता दीजिए। NH3, यस और नो भाई। NH3 अगर किसी के साथ ऐड होगा तो एक लोन पेयर देगा कि नहीं देगा, ठीक है सर। चलिए दूसरा बताइए। H2 एक लोन पेयर दे देगा कि नहीं दे देगा, जी सर। Cn नेगेटिव होता है, देगा कि नहीं देगा, यस सर। HCN नेगेटिव देगा कि देगा, नहीं देगा। Cn HCN को यहाँ मत लिखो, ये यहाँ पे भी आ जाएंगे, फिर एम्बीडेंटेड में भी आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे लिगेंड्स जो क्या करें, सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट करें। CO, NO, NH2, इस पे स्टार लगा लेना, हाइड्रोजन। चलिए बस काफ़ी रहेंगे इतने। PPS3 लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, चलिए इन सब की बात करते हैं पहले। ठीक है, ये एग्जाम्पल ऐसे ही लिखने चाहिए थे। चलो एक बार ऐसे लिख लो इनको। H2, CO, NO, NH2, NH2, हाइड्रोजन है बेटा ये, PPS3। हाइड्रोजन। चलिए
अब बात करते हैं, ये सभी एक एक लोन पेयर ही देंगे, ये सभी में दिख रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही। बच्चे इसमें क्वेश्चन करते हैं सर ऐसे, ये हमारा NH2 है, ये फिर हमारा NH2 है, इसके पास दो लोन पेयर हैं, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, एक लोन पेयर ये दे देगा, एक लोन पेयर ये दे देगा। बिल्कुल कोशिश ही यही करते हैं बेटा, इनकी कोशिश क्या रहती है, सिमिलरली यही रहती है, ठीक है। अब जन की ये कोशिश रहती है, तो अब ये 3 रिंग मेंबर फॉर्म करते हैं। जब ये ऐसा करते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है, 3 रिंग मेंबर फॉर्म होती है, जो कि हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। इस वजह से रिंग स्ट्रेन आ जाता है और किसी एक बॉन्ड को टूटना पड़ता है। एट द एंड वन ही लोन पेयर काम आता रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मोनोडेंटेट ही बोला जाता है, ठीक है। इसका एक लोन पेयर ही काम में आता है दोनों के बजाय। समझ में आई बात? जी सर। अब मोनोडेंटेड में क्या है, एक लोन पेयर डोनेट करेंगे तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें बहुत सारे हैं मोनोडेंटेड में, अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे तो कुछ एनायन भी हैं, कुछ कैटायन भी हैं, ठीक है। एनायन कैटायन ये न्यूट्रल स्पीसीज हैं। एनायन मतलब फॉर एग्जांपल ये लो जी, एनायन हो गए, फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव। कैटायन भी हो सकते हैं, जी सर बिल्कुल हो सकते हैं। इसके अलावा देखो, ये O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज लिख दूँ तो, जी सर ये हो सकता है। ये जो रेडिकल्स होते हैं ना, वैसे ही कुछ कुछ ये है, ठीक है। अगर बात करें SO4 2 नेगेटिव की, तो हो सकता है नाइट्रोजन 3 के ऊपर नेगेटिव होता है, या फिर अकेला नाइट्रोजन उसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज हो, तो ये भी हो सकता है। समझ गए बात को? तो आपने ये सभी भी ध्यान में रखने हैं। मतलब ऐसी कोई भी स्पीशीज जो आ जाए जिसके ऊपर क्या हो बेटा, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो, उस सभी को हम क्या बोलेंगे, लिगेंड्स, ठीक है। मोनोडेंटेड हो, बाइडेंटेड हो, यहाँ पे लिख दिया गया। NO पॉजिटिव होता है नाइट्रोनियम, और एक NO2 पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। चलिए, ये सभी क्या हैं, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ये भी लिख लो लिखना चाहो तो। मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। चलिए, मोनोडेंटेड की बहुत सारे लिगेंड होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम यही काम आते हैं, जैसे H2 हो गया, CN हो गया, यही वाले, और CO हो गया, ये और एम्बीडेंटेड लिगेंड आएंगे, उसके कुछ एलिमेंट बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव हो, एज इट इज ही लिखा जाएगा, ठीक है। मोनोडेंटेड पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकते हैं। बात करते हैं बाइडेंटेड की। बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। डेंटिसिटी और डोनर एटम कितने होंगे सर, 2, बिल्कुल सही बात है। डेंटिसिटी हो चाहे डोनर एटम हो, इसका मतलब 2 होंगे, ठीक है। तो चलिए सर एक एग्जांपल बता दीजिए। एग्जांपल देखो, इसको EN भी लिखते हैं, इसी को इथाइलिन, इथाइलिन डाई एमीन, ठीक है, इथाइलिन डाई एमीन। अब देखो समझने वाली बात है, डाई एमीन है और इथाइलिन, सही है, CH2 ही आएगा बस। डाई एमीन 2 NH2, इथाइलिन 1 और 2, बस इथाइलिन डाई एमीन, ठीक है। चलिए, EN से नोटेशन मिलेगा, जैसे कि अपन लिखते हैं ना, मैंने CN6 लिखा था, इसकी जगह EN लिखा मिलेगा आपको, ध्यान रखना। लिगेंड कैसे लिखा मिलेगा, EN। ऐसे ही PPS3 लिखा मिलेगा,
बाकी में तो ऐसे ही मिलेंगे, जो ऐसा लिखा मिलेगा वो हम बताते जाते शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको ये ध्यान में रखना है भाई, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा लिखवा दिया है कुछ काम नहीं आएगा, यही काम आएगा। चलिए इसके अलावा आप बताइए कोई। अरे 2 के तो आप बता ही सकते हो। ऑक्जिलेट आयन पढ़ा है, OX, OX से डिनोट करते हैं। चलिए ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, COH, COH, दोनों H प्लस निकाल दूं, क्या बचेगा, इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेट आयन। चार्ज कितना होता है, -2। हाँ यही एग्जाम्पल है, इधर लिख दिया, इधर लिख लो इसको। क्या हो जाएगा बताओ जरा सर, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, और इसी को देखो ऐसा लिखा मिल सकता है, ठीक है, -2 नेगेटिव, -2 चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहो यहाँ पे लिख लो, ऑक्जेलेटो के ऊपर -2 नेगेटिव है। 2 डोनर एटम है, यहाँ पे 2 हैं, 1 2, दोनों दे सकते हैं। यहाँ पे रिंग क्या बनेगी, लंबी बनेगी, यहाँ पे ये भी दोनों दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी रिंग लंबी हो जाएगी। देख लो चाहे, ये सेंट्रल एटम है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कनेक्टेड है, ये देखो 1 2 3 4 5 की रिंग बनेगी, ऐसी उधर रिंग बनेगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। बाइडेंटेट में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है। ऑक्जेलेटो आयन होगा, इथाइलिन डाइअमीन हो गया, ठीक है। बाई पिरामिड भी हो सकता है, पिरीडीन का अगर 2 हिस्से देखो, जैसे पिरीडीन क्या होगा, ये हमारे पास बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। इस बेंजीन रिंग के किसी भी एक कार्बन को हटा के आप नाइट्रोजन लगा दो, किसी भी एक को हटा के, ये क्या बन गया हमारा पिरीडीन। मैंने बोला बाई पिरीडीन। चलिए 2 यूज कर लेते हैं। अब देखो इस नाइट्रोजन के बॉन्ड कंप्लीट हैं कि सर कैसे पता चला, देखो ये 0 नहीं है, ये क्या है, ऐसे बॉन्ड है, देखिए अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। क्या नाइट्रोजन के बॉन्ड कंप्लीट हैं, जी सर कंप्लीट है। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ऐसा ही इधर है, सेम एज इट इज। तो इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है, अगर ये दोनों हाइड्रोजन निकाल दे तो क्या इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा, बन जाएगा। ये क्या हो गए, 2 डोनर एटम हो गए, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ क्या लिखा आएगा, दोनों आ सकता है, बाई पिरीडीन या फिर डाई सॉरी भाई, पिरीडीन, बाई या डाई पिरीडीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम, इसको मिटा देते हैं, इधर ही लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, बताइए जरा नंबर 3 पे क्या आएगा, बाइडेंटेट हो गया, अब क्या आएगा बेटा, ट्राई, बिल्कुल सही है। डोनर एटम कितने, सर 3, बिल्कुल सही बात है। अगर डोनर एटम 3 है तो देखिए मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट मोनोडेंटेट बाइडेंटेट के हो सकता है आपको कुछ एग्जाम्पल मिल जाए, लेकिन ट्राई, टेट्रा, फिर पेंटा, इन तीनों के मोस्ट ऑफ दी कोई एग्जाम्पल नहीं होती, बस एक ही एग्जाम्पल होता है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए आते नहीं एग्जाम में। चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं वो एग्जाम्पल क्या है। मैंने अभी अभी कुछ लिखा था EN, ठीक है, क्या मैंने ऐसा कुछ लिखा था कि जी सर बिल्कुल लिखा था।
डाईअमीन था और इथाइलिन, यस और नो भाई, इथाइलिन डाईअमीन। मैं इसके साथ एक और लगा देता हूँ, ये क्या लगा दिया मैंने, इथाइलिन। अब बताओ, एक इथाइलिन, दो इथाइलिन, डाई इथाइलिन डाईअमीन, ये H2 हट जाएगा, क्या बचा रह जाएगा, NH। काउंट कीजिए, 1 2 3 ट्राईअमीन, 1 2 डाई इथाइलिन, तो इसका नाम है डाईइन। ठीक है, क्या बोलोगे आप इसको कि सर डाई इथाइलिन, डाई इथाइलिन, वेरी गुड। ट्राई एमीन, तीन क्या है बेटा, एमीन, 1 2 3, दैट्स इट। डोनर एटम कितने, तीन, एक, दो और एक, तीन। दो क्या थे, इथाइलिन, हमने दो इथाइलिन लगा दिए इस बार, दो इथाइलिन के साथ कितने हो जाएंगे, तीन एमीन ग्रुप। चलिए नेक्स्ट देखो, नंबर 4। ट्राइडेंटेट के बाद बात करते हैं हम किसकी, टेट्रा। टेट्राडेंटेट लिगेंड, डोनर एटम सर 4, चलिए डोनर एटम 4 देखते हैं। इसी को देख लो आप, क्या इसमें एक और लगा सकते हैं ऐसा ही, जी सर लगा सकते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर ऐसे कैसे लगाते चल रहे हो, कोई सेंस ही नहीं बन रहा बात का। बिल्कुल भैया नहीं बन रहा, क्या करें, बनाते हैं आपके लिए सेंस। तो मैं कार्बन कार्बन लिख देता हूँ, पर चलो पूरा ही लिख देंगे, क्या ही जा रहा है। देखो 1 2 3 4 टेट्रामीन है, ठीक है। इथाइलिन कितना है, 3 है, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, बस, ठीक है। इसको क्या लिखें, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म वैसे होता नहीं है, इसको बस इसी के नाम से ही लिखा है, या फिर एज इट इज लिखा है, या फिर आपको हिंट दे देगा, ऐसे डाईइन लिखा है, ट्राईइन हो सकता है, दे दे आपको। क्या नाम, इसका नाम बताइए जरा, कि सर ट्राई इथाइलिन, नीचे लिख रहा हूँ मैं कंटिन्यू की जगह, ठीक है, इधर आगे लिख लेंगे, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, ओके जी सर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 4 हो गया, ठीक है। बात करते हैं पेंटा की, तो सर इसी में एक और लगा दो, बिल्कुल सही बात है भाई, लगा दो। पेंटाडेंटेट लिगेंड, देखो इसको तो ऑब्जर्व किया जा चुका है बेटा, ठीक है, लेकिन इसी के साथ आपने एक और रिंग लगा दी, तो ऐसा कोई लिगेंड हमने ना अभी तक देखा है, ठीक है। अगर आगे हो सकता है तो इस रिंग को हम सिर्फ और सिर्फ 4 तक ही बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, इसके ऊपर क्वेश्चन इसीलिए नहीं आते क्योंकि रिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। चलिए पेंटा पे, पेंटा की बात करेंगे, एग्जाम्पल देखिए आप, इसका आप नाम बताने की कोशिश कीजिए। सही है, उधर से एक ऐसा नहीं हटेगा, बिल्कुल हटेगा। चलिए इसका नाम बताइए जरा। देखो इथाइलिन है, ठीक है सर, डाईअमीन है, देखो ये इथाइलिन था, ये डाईअमीन था, इसके हाइड्रोजन हटाते गए, ऑक्जेलेट आयन लगाते गए, ऑक्जेलेट आयन, 3 ऑक्जेलेट आयन है, बताइए। हाँ सही है, इथाइलिन डाईअमीन ट्राई ऑक्जेलेट आयन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, इथाइलिन डाईअमीन ट्राई ऑक्जेलेट आयन।
अब देखो, अब धीरे धीरे आपको आइडिया भी लगता जा रहा है कि हम कैसे डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के ग्रुप थे, दोनों लोन पेयर देंगे कि नहीं देंगे, बस रिंग छोटी नहीं होनी चाहिए हद से ज्यादा। जी सर, इसमें 1 2 3 4 चारों थे डोनर एटम है, क्या कार्बन डोनर एटम हो सकता है कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट, इथाइलिन डायनामिन सॉरी भाई, देखो नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, दोनों अपने अपने लोन पेयर दे सकते हैं, बिल्कुल इजीली दे सकते हैं, एक डोनर एटम दूसरा। अभी अभी बताया था, ऑक्जिलेट आयन की तरह COO क्या दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। 5 हो गए। COO पे नेगेटिव चार्ज है, क्या ये आराम से देगा, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट बताओ नंबर 6, क्या बताओगे। नंबर 6 हेक्साडेंटेड, इस पे स्टार लगा लेना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। हेक्साडेंटेड लिखें। चलिए, अगर मैं इस हाइड्रोजन का हटा के एक और लगा दूं तो, देखो ये याद करने का तरीका है और ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ही लगा है। ये लो जी, ठीक है, इसका नाम है भाई, इसका नाम दिया गया इसे स्पेशल, बोल्ड अक्षर में आएगा सारा का सारा, ऐसे लिखा आएगा EDTA। ठीक है, हेक्सा लिगेंड, हेक्साडेंटेड। डोनर एटम कितने हैं बेटा, 6। डोनर एटम कितने, 5। यहां पे डोनर एटम 6। ठीक है, चलिए नाम बताइए सर। इथाइलिन, ठीक है, डाईएमीन, ठीक है, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा का मतलब 1 2 3 4, टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन। भाई एसीटेट है ना, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड है, H निकाल लिया, क्या बनेगा ये, और ये क्या था, ऑक्जेलिक एसिड था, उसमें 2 एक साथ होते हैं, फर्क है दोनों में, ये ऐसे होता है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस। अगर दोनों के H निकल जाएंगे तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, तो ये अकेला जुड़ा हुआ है ऐसे, तो इसको बोलते हैं ट्राई टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक है, अच्छा ऊपर ऑक्जिलेट लिख दिया क्या, अरे भाई ऑक्जिलेट तब होगा जब बेटा इनके बीच कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड हो। ठीक है, गलती हो गई, तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई एसीटेट बोलेंगे बेटा, ट्राई एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन। ध्यान देना, इथाइलिन डाईअमीन, ED इथाइलिन डाईअमीन, टेट्रा एसीटेट, ट्राई एसीटेट, कोई इसको ट्राई एसीटेट मत बना के आ जाना, ये सिर्फ इसी के लिए आइडेंटिफिकेशन है, EDTA सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए, उसके लिए नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रहा है, क्योंकि E से E उठा लिया, डाईअमीन से D उठा लिया, ट्राई से T उठा लिया, एसीटेट से एसीटेट, यहाँ पे भी ऐसे क्या है, इथाइलिन से E उठा लिया, D से डाई, ठीक है, T से टेट्रा एंड A से एसीटेट है। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन ऑफ मोनोडेंटेड, ठीक है सर, बाइडेंटेड, वेरी गुड, ये दोनों तो बिल्कुल आपको क्लियर होने ही चाहिए। फिर आता है हेक्साडेंटेड, इसके ऊपर ध्यान रखना। ठीक है, कितना चार्ज, 1 2 3 4, माइनस का 4, कितना चार्ज, माइनस का 3। कि सर चार्ज क्यों रख रहे हैं, चलिए बताते हैं। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है ना आपको, कैसे निकालते हो सर, जिसका निकालना उसको x मान लेते हैं, जितने मोल गिवन हो तो उससे मल्टीप्लाई, एक ही है तो एक से मल्टीप्लाई प्लस, ये 6 टाइम्स है, इसके ऊपर जितना चार्ज है इसके ऊपर -1 होता है कि नहीं होता, FeCN पे। अरे भाई सॉरी बेटा, जुकाम लग गई भाई, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, टाइम बताएगा लगी है कि नहीं।
Cn के ऊपर -1 चार्ज, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या लिखते हैं हम इक्वल्स टू में, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज है तो एज इट इज, अदरवाइज 0, माइनस का चार्ज एज इट इज, इधर चला जाएगा माइनस का 6, प्लस का 6 हो जाएगा, +2 आ जाएगा। तो जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए चार्ज लिखवाते चल। कहीं न्यूट्रल होंगे तो आप 0 लिख देना। जैसे आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में ऑक्सीडेशन निकालते हो, एज इट इज निकालनी है, जिसके ऊपर 0 है उसके ऊपर 0 चार्ज। कुछ रेडिकल पे बिल्कुल वही रेडिकल है, सारे के सारे वही रेडिकल काम आएंगे, ये सारे के सारे वहां पड़े हुए हैं आपने। C2O4 2 नेगेटिव ऑक्जेलेट आयन, ये H2 हटा के आपने पढ़ा हुआ है वहां पे, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन के जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव वाले हैं आपने वहां पे पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो मिथाइलिन डाई अमीन टेट्रा, ठीक है, इसकी कुछ खास बात होती है, किन भाई साहब की, इन भाई साहब की, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब आप हेडिंग इसके बाद में डालिए, लास्ट में पढ़ाएंगे इसको फिर से एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप। पहले आपने लिगेंड डाले, कैसे कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पे लिखना चाहो 7 पे लिख लो, चाहे अलग से लिखना चाहो अलग से लिख लो। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। लोगों को समझ नहीं आता, दिक्कत आती है बच्चों को। क्या है, कुछ नहीं, बिल्कुल एक छोटी सी चीज है, आप समझते नहीं हो इस चीज को। चलिए हम बताते। देखो कुछ लिगेंड ऐसे थे बेटा जिनके पास 2 डोनर एटम थे, कितने कि सर 2 थे, वेरी गुड, लेकिन वो दोनों को एक साथ यूज नहीं कर रहे थे। हम यही तो पढ़ते हैं, जितने डोनर एटम हैं उतने कितने क्या कर दो, लिगेंड को नाम दे दो, 2 हैं तो बाइडेंटेंट, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो मेरे पास कोई बाइडेंटेंट है, एम्बीडेंटेंट है, ठीक है। मान लो कोई ऐसा है Cn नेगेटिव, ठीक है। ये सभी को पता है 2 तरीके से जुड़ता है, Nc से भी जुड़ता है, साइनाइड आइसो साइनाइड, वेरी गुड, ये कार्बन की साइड से भी और नाइट्रोजन की साइड से भी, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर में, ये ऐसे होता है बेटा, 3 बॉन्ड बन गए, नाइट्रोजन खुश है एक लोन पेयर के साथ, लेकिन कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो कार्बन कहीं से एक नेगेटिव और जुगाड़ लेगा, इस नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर हुए कि नहीं हुए। अब कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई लिगेंड जिसके पास डोनर एटम 2 हो लेकिन एक टाइम पे एक ही यूज करे, ठीक है। अब आपको इसको किस में एडजस्ट करोगे, मोनो में। डोनर एटम तो भैया 2 हैं तो इस हिसाब से बाइडेंटेड, लेकिन यूज एक ही करता है तो इस हिसाब से मोनोडेंटेड, ठीक है। तो हुआ क्या कि हमने इसको एक अलग कैटेगरी में लिखा जिसका नाम दे दिया एम्बीडेंटेड, ताकि इजीली समझ आ जाए, ठीक है। बिहेव कैसे करेंगे सर, मोनो की तरह, दिखेंगे कैसे सर, डाई की तरह। ऐसा लगेगा जैसे 2 डोनर एटम हैं तो 2 देने चाहिए, 2 डोनर एटम, पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एक ही डोनर एटम से काम चलाएंगे, इसलिए मोनो की तरह बिहेव करेंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। किसकी तरह बिहेव करेंगे, मोनो की तरह। ऐसा कुछ और भी हो सकता है क्या, ये भी कुछ होता है क्या ऐसा, बताइए जरा। तो ये सभी के सभी क्या है, एम्बीडेंटेड। समझ गए बात को। तो ऐसा कोई लिगेंड, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऐसा लिगेंड जिसके पास डोनर एटम कितने हो बेटा, 2 हो, ठीक है, लेकिन वो एक टाइम पे कितना यूज करे, एक ही, ठीक है। क्या लिखे बताओ, दैट टाइप ऑफ लिगेंड which have
टू और मोर, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, टू और मोर डोनर एटम, बट एट ए टाइम यूज ओनली वन डोनर एटम। ठीक है, एक ही यूज करे तो डेंसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, इतना लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, दे कैन अटैच्ड विद डिफरेंट साइड, डिफरेंट साइड से भी अटैच हो सकते हैं। मैं ऐसे लिखता हूँ CN, ये CN की साइड से अटैच है, ये NC की साइड से, नाइट्रोजन की साइड से। ठीक है, इसको समझते चलना, कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, उसके बाद किसकी बारी आती है बेटा, HCN लिख सकते हैं विद नेगेटिव, या फिर NCS लिख सकता हूँ। ठीक है सर, ये कर दिया। NO2 भी होता है क्या, ये देखो NO2 नाइट्रोजन की साइड से जोड़ दिया मैंने, और अब ये ऑक्सीजन की साइड से जोड़ दिया। हाँ, ये भी ऐसे जुड़ सकता है। ठीक है, 4 एग्जाम्पल काफी है, बस यही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ये 3 ही आते हैं, वो भी नहीं आता। ठीक है, NO2 ONO से जुड़ सकता है, NCS HCN OCN एंड CN। ठीक है, ओके। इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। चलिए, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, किसी को आइडिया हो? फ्लेक्सी देखो नाम से ही पता चल रहा है, फ्लेक्सिबल हो, बस फ्लेक्सिबल हो। बताइए ऐसा कोई नाम बताइए जो फ्लेक्सिबल हो, हम बता देते हैं भैया। SO4 CO2 होता है कि COH2 C2O3 CO3 मे बी, यस CO3 2 नेगेटिव, ओके EDTA। ठीक है, ये भैया मोनो की तरह बिहेव भी कर सकता है, और डाई या बाई लिख लो, बाई लिखवाया ना तो बाई लिखो, तो ये बाई की तरह भी, ये भाई साहब मोनो की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, कोमा बाई की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ये भाई साहब तो 2 3 4 5 6 सारे के सारे कर सकते हैं। चलिए समझाते हैं आपको। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो मल्टीपल कर शो करें। ठीक है, मल्टीपल शो, तो सर पता कैसे चलेगा? अभी तो आपने लिखवाया था SO4 2 नेगेटिव क्या होता है, मोनो में लिखवा दिया था, तो भैया मोनो भी होता है और बाई भी होता है, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। ये कुछ फ्लेक्सीडेंटेड कैसे पता चलेगा सर? चलिए देखते हैं, मैं लिख देता हूं एक बार, EDTA को समझो आप। ये मैंने एसीटेट आयन लगा दिए यहाँ, ठीक है, ओके। अब जरा देखिए ध्यान से, ये 6 कर सकता है, 1 2 3 1 2 3, यस सर। अगर हम इसके सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, H प्लस के आयन क्या हो जाए बेटा, बढ़ जाए, तो क्या होगा बताइए जरा। जी सर, H प्लस के आयन अगर मैं बढ़ा दूं तो इसके ऊपर हो सकता है अटैक करे, भाई इसने H प्लस आयन दिए थे, वापस से इसके ऊपर क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे मैं H प्लस आयन बढ़ाता जाऊं वैसे वैसे इसके ऊपर एक, अब ये कितने देगा सर, 3 और 2 5, अब सर 4, अब सर 3, और अब सर 2,
समझ गए बात को। अगर सोल्यूशन के अंदर H प्लस हद से ज़्यादा हैं तो वापस AC पे ऑब्जर्व हो जाएंगे, क्योंकि ये डोनेट ही नहीं करेगा। इसको बोलते हैं एसिडिक मीडियम हम बढ़ाते जाएं, ठीक है, समझ गए बात को। तो इसी तरह ये भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करेंगे। इन सभी को बोलते हैं क्या, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। चलिए नंबर 9 की बात करते हैं, लास्ट है नंबर 9। और नंबर 9 को देखने से पहले मैं फिर से देखो, एक होता है मोनो, एक बाई सर 2, ट्राई सर 3 डोनर एटम हो, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6 हो, ठीक है। उसके बाद आता है एम्बीडेंटेड, ऐसे जिनके पास डोनर एटम तो 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन काम कितने करेंगे, एक बार में सिर्फ एक ही काम करेगा, एम्बीडेंटेड। फ्लेक्सीडेंटेड, भैया फ्लेक्सीडेंटेड भी ऐसे ही होते हैं, जो एक बार में एक भी डोनेट कर सकता है, एक बार में 2 भी कर सकता है, ठीक है, समझ गए। 3 भी कर सकता है, 4 भी, कभी कभी 2 3 ऐसे कर सकते हैं। ओके सर जी। नेक्स्ट 9 पे बात आती है चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड। अब कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं बेटा जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बना लेते हैं, रिंग की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, रिंग फॉर्मेशन। इसको बोलते हैं चिलेट, CHELAT। क्या बोलते हैं इसको, चिलेट सर। ओके, इसको तो चिलेट बोल दिया आपने सर, ठीक है। और जो ये फॉर्मेशन होगी, ये प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को बोला जाता है चिलेशन। क्या बोला जाता है, चिलेशन, रिंग फॉर्मेशन। कोई भी डोनर एटम, ठीक है, कोई भी लिगेंड जब भी रिंग फॉर्मेशन करेगा उनको क्या बोला जाएगा, जी बिल्कुल सही बात, जो जो रिंग फॉर्मेशन करेंगे उन सभी को क्या बोलेंगे, चिलेट लिगेंड, ठीक है। क्या बोलेंगे सर, चिलेट लिगेंड। समझ में आई बात, ठीक है। अब रिंग फॉर्मेशन तो सर बहुत सारे कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो जो जो भी रिंग फॉर्मेशन करेगा। अब दिक्कत ये आ गई, मान लो कोई बाइडेंटेड है, ठीक है, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग फॉर्मेशन करें, इसको क्या बोलेंगे, चिलेट लिगेंड बोलेंगे, बाइडेंटेड। एक्चुअली ये है बाइडेंटेड ही, चिलेशन को फॉर्म कर रहा है, तो इसको चिलेट लिगेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि ऑल बाइडेंटेड आर चिलेट लिगेंड, नहीं, कुछ नहीं भी फॉर्म कर सकती, हो सके, ठीक है, ये कुछ फॉर्म कर दे उनको बोल दे। तो ऐसी कोई डेफिनेशन अपन ने नहीं निकालनी, यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। चिलेट अपने आप में अलग, रिंग की फॉर्मेशन करे किसके साथ बेटा, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और तो किसके साथ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल लिखिए इसके, EN, सॉरी भाई पहले लिखवा देते इसमें, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सेम ही एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या लिखा है, polydentate ligand which form ring with the central metal atom is called chelate, ठीक है। Formation of chelate is called chelation, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, चिलेशन। समझ में आएगी बात, ठीक है। अब सर एक दिक्कत और आ गई,
स्पेलिंग में मिस्टेक लग रही है। तो सर अब एक बात और आगे आपने बताई थी कि NH2 ने जब रिंग फॉर्मेशन की थी वो हो गया था अनस्टेबल, यस और नो, रिंग स्ट्रेन। इसका मतलब increasing the chelation stability increases, स्टेबिलिटी ऑफ इसकी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ऑफ इंक्रीजेज। इंक्रीजेज को ऐसे लिखने की आदत हो गई भी, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेज, बिल्कुल इंक्रीज होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा रिंग बड़ी होती जाएगी उतनी ज्यादा क्या होगी, इंक्रीजेज। कोई भी पॉलीडेंटेट हो सकता है बेटा, CH2 NH2 CH2 NH2, ये लो जी, सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, चिलेट इफेक्ट, ठीक है। चलिए लिख देते हैं स्टेबिलिटी स्मॉल चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है, स्मॉल चिलेटिंग लिगेंड मेटल के साथ, और ये हो जाएगा लार्ज, लिख लो, ये भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ। एक है हमारे पास छोटा और एक हमारे पास है बड़ा, ठीक है। तो जरा बताइए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा बड़ी होगी, एग्जाम्पल के तौर पे। हम्म 90% बच्चे यही सोच रहे हैं, ये नहीं होगा बेटा। देखो समझो इस चीज को, दिस मैंने बोला इंक्रीजेज द चिलेशन। चिलेशन का मतलब अगर रिंग बड़ी हो रही है, क्या हो रही है बेटा, रिंग बड़ी होनी चाहिए बस अपनी। तो रिंग बड़ी तो कहीं पे भी हो सकती है, कोई ऐसा भी मिल सकता है आपको NH2, ठीक है, ये कार्बन लगाओ, कुछ और लगाओ, कुछ और लगाओ, कुछ और लगाओ, कुछ और लगाओ, ये NH2 यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अगर रिंग बड़ी होगी चिलेशन इफेक्ट बड़ा होगा, या फिर हो सकता है कि 3, एक की जगह 3 दे दें, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे आपको इफेक्ट देखना है किसके बेसिस पे, चिलेट लिगेंड के हिसाब से। चलिए कैसे, जितना ज्यादा छोटा लिगेंड होगा उतना ही स्टेरिक हिंडेरेंस कम होगा पूरे पे। समझ गए आगे बात, स्टेरिक हिंडेरेंस। जितना आप ज्यादा बल्कि ग्रुप लेके चलोगे उतना ज्यादा क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम पे क्या डालेगा, स्टेरिक हिंडेरेंस, अनस्टेबल हो जाएगा। जितना छोटा रहेगा उतना ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए तो देखो ध्यान से देखो, 9 टाइप के करवा दिए आपको, एक बार स्टार्टिंग से देख लो। मोनो जो एक, ठीक है, डोनर एटम जी सर, फिर बाई सर 2, फिर ट्राई सर जी 3, फिर टेट्रा सर जी 4, सर जी पेंटा सर जी 5, सर जी हेक्सा जी सर 6। ओके, हेक्सा के बाद बारी आती है आपकी किसकी, एम्बीडेंटेंट की। एम्बीडेंटेंट का मतलब डोनर एटम तो कितने हो सकते हैं, पॉली, ये सभी के सभी पॉलीडेंटेंट है, ठीक है। पॉली भी बोलते हैं इसको, 2 या 2 से ज्यादा क्या होंगे, पॉली। लेकिन यूज कितना करेगा सर, यूज एक ही करेगा। फ्लेक्सी सर जो 1 2
3 मल्टीपल शो करे, ठीक है, जो मल्टीपल 1 भी शो, 2 भी, 3 भी। चिलेट होंगे तो पॉली क्या करेंगे, रिंग फॉर्मेशन, बस इतना याद रखो। क्या फॉर्म करेंगे बेटा, रिंग फॉर्म करेंगे। अगर कहीं पे भी आपको रिंग फॉर्मेशन होती दिखाई जाती है तो वहां पे क्या हो रहा है, चिलेट हो रहा है, और इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, चिलेशन, और वो लिगेंड कैसा होगा, चिलेट लिगेंड होगा। जी सर बिल्कुल होगा। तो यहां तक किसी को डाउट हो? तो ये हमने एक पार्ट किया हमारा किसका, लिगेंड्स का, ठीक है। तो कल देखो क्या करवाया था, कोऑर्डिनेशन, लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन स्पेयर बताया था, क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम डी ब्लॉक का ही होगा, क्योंकि उनके पास वैकेंसी अच्छी होती है। कभी कभी पी ब्लॉक के भी हो सकते हैं, आपको दिख जाए, ठीक है जी सर। उसके अलावा क्या करवाया था भाई, आयनाइजेबल स्पेयर क्या होता है, कैटायन या एनायन दोनों ही हो सकते हैं, वो भी बता दिया था, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन एटम बता दिया था, कोऑर्डिनेशन स्पेयर बता दिया था, आयनाइजेबल स्पेयर बता दिया। उसके अंदर था लिगेंड, लिगेंड भी बता दिया। अब लिगेंड के ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था सर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या, फॉर मोनो डेंटेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेड के लिए क्या करें, जितने लिगेंड होंगे उतने क्या हो जाएगा, उसके लिए इक्वल हो जाए कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। फॉर मोनोडेंटेड कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है। फॉर पॉली डेंटेड लिगेंड, पॉली डेंटेड के लिए मैं क्या लिखूंगा, डेंटिसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो प्लस करते जाना, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। चलिए मैं पूछता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड। मैं यहाँ पे कुछ रैंडम वर्ड दे रहा हूँ, अभी आपको दे नहीं रहा, चलो दे ही देते हैं, क्या ही जा रहा है। देखो ये CO है बेटा, ये मोनोडेंटेड है, मतलब कितने लोन पेयर देगा, एक लोन पेयर, और ऐसे कितने हैं सर, 4 हैं, तो कितने लोन पेयर देंगे सर, 4। तो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कोई लिगेंड कितने लोन पेयर डोनेट करता है, उसी को हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। लिगेंड डोनेट लोन पेयर इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोई लिगेंड लिख लेना यहां पे, कोऑर्डिनेशन है भाई, कोऑर्डिनेटिंग कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट बाय लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम। नंबर ऑफ लोन पेयर, जितने नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट किए हैं लिगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम को, उसी को हम क्या बोलते हैं जी भैया, उसी को सर हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। बिल्कुल सही बात है, जितने हम लोन पेयर डोनेट करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब दिक्कत ये आ गई कि मान लो आपके पास इसको ध्यान रखो, इसको मैंने क्या लिखा था, कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मोनो के लिए है। कोऑर्डिनेशन नंबर सर कितना, 3, माइनस का 4। चलिए देखें,
सर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, यहाँ पे Cl3 लगा सकते हो या Cl2, आपकी मर्जी है। सर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ये रहा, ये Cn कैसा है सर, मोनोडेंटेड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सर 6। यहाँ पे ये कैसा है सर, बाइडेंटेड, तो डेंटिसिटी कितनी है इसकी 2, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं सर 3, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। क्यों, क्योंकि 3 तो जरूर है, लेकिन ये तीनों कितने बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ऐसे 3 है 1 2 3, ये सेंट्रल मेटल है, तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड बनाते चलेंगे। टोटल कितने लोन पेयर डोनेट हुए, 6। नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट बाय, अभी यहां पे मैं EDTA लिख देता अकेला बस, तो EDTA कितने नॉर्मल कंडीशन में कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 6 लोन पेयर तक दे सकता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है 6। समझ में आई बात बेटा। तो नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट बाय ए लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए एग्जांपल करते हैं हम कुछ। चलिए क्वेश्चन डालते हैं नंबर 1। जैसे क्वेश्चन देते हैं, पहला लिखा है ठीक है। सेकंड है भैया ठीक है जी Cl3 निकल Cl4, कोऑर्डिनेशन नंबर बताते चलना, आप बताते चलो। माइनस कर दो TiH2O 6 प्लस का 3, ठीक है सर। ओके CO के साथ है En कितना ले 2 C2O4, 5 के बाद 6 देखते हैं, CO है En है कितना टाइम भाई 3 टाइम लिखते हैं तो Cl3, इसके बाद 7 पे ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और हैं, एक दो एग्जाम्पल तो और तो क्या ही लिखा है, बस आप समझ जाओगे, लिखना चाहो लिख लो। Na4 लिख लो चाहे K4 लिख लो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है। और भैया जी ठीक है। अच्छा या और कुछ, चलो फटाफट करो आप लोग, और कुछ सोचते हैं क्या दे सकते हैं और आपको।
चलिए एक बार यही बता दीजिए आप लोग। हो गए? जी सर हो गए। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। CN कैसा है सर? मोनोडेंटेड। H2O कैसा है बेटा? सर मोनोडेंटेड। तो मोनोडेंटेड लिगेंड जितने होते हैं उतना ही उसका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 4 ये रहे, 2 ये रहे, तो 4 + 2 = 6। बिल्कुल सही बात है सर। नंबर बात करते हैं हम किसकी? सेकंड की। कितने मोनोडेंटेड है देखने की जरूरत नहीं है, 6 है भैया, 6 है, मोनोडेंटेड है, तो आंसर क्या होगा? 6। ये क्या है बेटा? आयनाइजेबल स्पेयर। और जब ये आयन में ब्रेक होंगे तो कितने Cl निकलेंगे? 3 Cl। और वो Cl क्या कहलाएंगे? काउंटर आयन। वेरी गुड। Cl कितने हैं सर? 4। मोनो है? जी सर 4। H2O कितने हैं? 6। मोनो हैं? जी सर। चलिए, En क्या होता है बेटा? डाई होता है सर। डाई का मतलब देखना पड़ेगा। डेंसिटी कितनी? 2। और ऐसे कितने हैं सर? 2 हैं, +1 कितना हो गया? 5। 5 गलत है सर। ऐसे कैसे गलत है भैया? आपने C2O4 पे ध्यान नहीं दिया। C2O4 भी क्या होता है? 2 डेंसिटी होती है, बाइडेंटेड। एक है, कितना हो जाएगा टोटल? 6। जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके सर। En कितने हैं बेटा? 2 के 3 सेट है, कितना हो गया? अच्छा, 2 डोलोन पे डोनेट करेंगे, ऐसे 3 है। यहाँ पे कितने हैं सर? 2 के हिसाब से 2 सेट है, प्लस एक क्लोरीन के लिए, एक ब्रोमीन के लिए, टोटल कितना हो गया? 6। एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन। चल इधर आ जाइए सर जी। CO सिंगल है, 4 है, तो 4 के 4 ही हो जाएंगे। EDT है सर 6 है, एक साथ 6 डोनेट कर सकता है। देखो ये आ गया SCN-NO2-EN2। घबराना नहीं है, SCN तो 1 ही करेगा। क्या है? एम्बीडेंटेड है। NO2 भी एम्बीडेंटेड है। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? ये भी क्या रहेगा बेटा? +1, ठीक है, प्लस EN का क्या मतलब है सर? 2 × 2 = 6। दैट्स इट, बस। तो ये सभी के सभी क्या आपको फाइंड आउट करने होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन। तो देखो आपको आइडिया लग गया। चलिए अब वैसे देखते हैं। मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, डेंटा, हेक्सा, पेंटा, ये तो आपको पता चल लग गया। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? जरा ध्यान से देखो। ये कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अरे भाई एक सेकंड रुको भाई, छींक आएगी। ये क्या नहीं करेंगे सर? रिंग नहीं बनाएंगे। वेरी गुड, ये भी रिंग नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये ना मोनोडेंटेड है, ना सॉरी ये मोनो है सारे के सारे, ना ये एम्बीडेंटेड है, ना ये रिंग फॉर्मेशन करेंगे, ना ये फ्लेक्सिबल है। H2O भी नहीं है। EN क्या है सर? बाइडेंटेड है, रिंग फॉर्म में कर सकता है। C2O4 क्या कर सकता है? रिंग फॉर्म में कर सकता है, चिलेशन शो कर सकता है, बिल्कुल सही है। EN चिलेशन शो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये दोनों कुछ नहीं करेंगे, मोनोडेंटेड ही रहेंगे। ये भी EDT है, यस सर, चिलेशन शो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। SCN क्या हो गया सर? एम्बीडेंटेड। NO2 सर एम्बीडेंटेड लिगेंड। EN यस, चिलेटिंग लिगेंड बोल सकते हैं, रिंग फॉर्म में कर सकता है, लेकिन है क्या? बाइडेंटेड, ठीक है। अब देखो ये फर्क है, ये EDTA भी क्या कर रहा है? चिलेट। और ये भी क्या कर रहा है? EN, ये भी चिलेट लिगेंड, लेकिन है क्या? ये हेक्सा और ये भाई बोलेंगे ऐसे ही, ठीक है, इनके डोनर एटम के हिसाब से, ठीक है। ओके, तो ये सब तो हमारे लिगेंड्स के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म पे हम ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करेंगे? इनके IUPAC नाम लिखने की, इनके IUPAC सिस्टम को जानने की। समझ में आई बात? तो देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसी को देख लो। ये हमारे पास क्या है बेटा? समझ लो अच्छे से, फिर से समझ लो, बार बार बताएंगे। ये आपके पास क्या है सर? आयोनाइजेबल आयन। इसके बारे में आपको क्या क्या पता है सर? जब इसको पानी में एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो सिर्फ यही क्या होगा? आयन में डिसोसिएट होगा। ये वाला पोर्शन सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नॉन आयोनाइजेबल है।
और इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जी सर, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है सर जी, ये सब हमारे पास क्या है सर, लिगेंड। क्या है बेटा ये, लिगेंड। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या होता है, आयनाइजेबल, आयन नहीं सॉरी स्फीयर, क्या होगा, स्फीयर। ये बाद में आयनाइजेबल हो जाएगा, आयनाइजेबल स्फीयर लिख लो इसको। समझ में आई बात को? ठीक है, तो ये सब। अब थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सारी हमको इसका सब पता चल गया कि काउंटर आयन क्या होगा, बाहर कैटायन होगा। ठीक है, ये कैटायन भी हो सकता है। अब ये देखो, इसमें इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल को देखो, ये पॉजिटिव है तो ये कैसा रहा होगा, नेगेटिव। ये सिंपल कैटायन है, ये कॉम्प्लेक्स है, एनायन है। यहाँ पे देखो ये कैसा रहा होगा सर, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये सिंपल एनायन आ गया अब की बार, और ये भाई साहब क्या हो गए सर जी, गड़बड़ हो गई। क्या हो गया ये कॉम्प्लेक्स एनायन हो गए, कैटायन हो गए सॉरी। ठीक है, अच्छा सर, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन जो भी है, दोनों भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, दोनों ब्रैकेट में आ जाए ऐसे। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आएंगे, ऐसे करवाएंगे। ठीक है सर, उसके बाद आपने सेंट्रल मेटल एटम समझा दिया, लिगेंड हो गए, काउंटर आयन हो गया अगर होता हो तो। ठीक है, अब जब हम IUPAC नेमिंग के लिए जाएंगे तो आपको इन सभी चीज़ों का आइडिया लग गया। जैसे ही मैं बोलूँगा इसको पहले लिखना, आप लिख दोगे। एक चीज़ और रह गई, आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। क्या निकालना बेटा, सर जी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बड़ा ही आसान है, कोई तुर्रम खा चीज़ नहीं है, आपने रेडॉक्स में पढ़ लिया है। ठीक है, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो, और भाई नहीं पढ़ा होगा तब तो क्या ही कर सकते हैं, फिर तो भैया गड़बड़ ही गड़बड़ है। ठीक है, चलिए देखते हैं आप क्या करते हो। इसी से पूछ लेते हैं एक बार, 2-4 की बता दो बस आप। जैसे कि फर्स्ट में देखो, इसको क्या मान लो सर जी, एक्स, के ऊपर कितना सर 4 है, एक के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, प्लस CN के ऊपर सर 4 नेगेटिव का। यस और नो, बिल्कुल सही बात है सर। तो ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं आएगा बेटा, इसको हटाओ। ठीक है, ओके, इसको भी हटाओ एक बार। क्वेश्चन में चेंज कर दिया, -4 जा रहा है। ठीक है, आगे आगे +4, तो इसके ऊपर कैसा -2। अब ठीक है, Fe कितना सर x प्लस 4 टाइम्स CN, एक CN के ऊपर -1 चार्ज, प्लस H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0, तो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, इक्वल्स टू आगे कितना है सर -2। x ये -4 आगे जाके सर +4 -2 +2 बच जाएगा। वेरी गुड, इसमें आ जाओ सर। NH3 6 टाइम्स है सर, 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। Cl3 कितना है 3 है, तो x + 3, एक Cl के पर -1, आगे कुछ चार्ज है नहीं, इस पूरे पे 0 है, आगे जाके +3, बस वही है सर। क्लोरीन 4 क्लोरीन है तो -4 हो जाएगा, इधर इधर -4, आगे जाके सर +4, लेकिन पहले से ही आगे कितना है -2 है, आंसर विल बी +2। अगर ऊपर ओलावर कोई चार्ज है तो वो आगे एज इट इज रख देते हैं। इसमें आ जाओ सर, H2O के ऊपर 0 चार्ज, लेकिन आगे पहले से ही +3 चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर +3। इसमें बताओ सर, EN के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वेरी गुड, लेकिन C2O4 2 पे कितना चार्ज होता है -2, आगे जाके +2। EN के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एक क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव, 3 पे -3, आगे जाके सर +3। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, एक Cl एक Br,
माइनस के 2, NO2 पे भी एक माइनस का, माइनस के 3 आगे जाके प्लस के 3, बस। जैसे आप रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो बिल्कुल एग्जैक्टली वही होंगे, वो सारे सेम ही तो फ्री रेडिकल, सारे के सारे रेडिकल वैसे जैसे वहां पे होते हैं। SO4 हो गया, CO के ऊपर कोई चार्ज नहीं, ठीक है, NO2 के ऊपर -1, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस का 3, ऑक्सीजन के ऊपर -2, वही नॉर्मल चार्ज जो हम लेके चलते हैं। समझ में आई बात? बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप IUPAC नेमिंग लिखोगे उसके अंदर पर्टिकुलर एक कॉलम होगा, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर भरना होगा, ठीक है। आपने IUPAC नेम पूरा लिख दिया, उसके अंदर एक ब्रैकेट मिलेगा छोटे वाला, उसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर कंपलसरी है लिखना, कि 2 में है तो 2, 3 में है तो 3, 4 में है तो 4, IUPAC नेम में लिखनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन नंबर। ये नहीं बस आपको पता होना चाहिए, लिखनी पड़ेगी भाई साहब, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने पूरा लिगेंड पढ़ा, कैसे तरीका होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा, तो जितना हम इस एंटिटी के बारे में जानना चाहते थे हमने सब जान लिया। हम जितना इसके बारे में जानना चाहते थे हमने सर सब जान लिया। अब हमारे पास क्या बचता है सर, एक चीज, अब इसके नाम लिखना और सिखा दो, तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में सब कुछ जानते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर डी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों होते हैं ज्यादातर, लिगेंड कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, आयनाइजेबल स्फीयर होता है वो कैसे काम करता है, एक्वस में कितने आयन देता है, जितने होंगे उतने दे देगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन वाला नहीं देगा, वो कॉम्प्लेक्स है, वो भैया नहीं हिलेगा ही नहीं। समझ में आई बात? अब इनके नाम लिखना और सीख लो तो 90% काम हो जाएगा। फिर इनके बेसिस पे कुछ चीजें होंगी वो करते चलेंगे, कोई थ्योरी है तो थ्योरी पढ़ ली, कुछ और है तो कुछ और पढ़ ली। समझ में आई बात? और एक आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, डी ब्लॉक के सबसे ज्यादा एलिमेंट या यूज होंगे, तो आप जितना हो सके सबसे पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लो। सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, ठीक है, वो कितने नंबर पे आते हैं, उसी से आपको किसका आइडिया लगेगा, ऑक्सीडेशन नंबर का लगेगा, उसी से आपको पता लगा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने पेयर्ड, ये बहुत काम की चीजें हैं पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलिए जी, तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है, थैंक यू।